हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय है इसी टॉपिक पर। बुद्ध के अनुसार ये जो संसार है ना, ये दुखों से भरा हुआ है। मीन्स कहने का मतलब ये संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, संसार दुखमय है। जन्म दुखमय होता है, मरण दुखमय होता है, कष्टदायक होता है। इन सभी चीज़ों के संयोग से ही दुखमय और सुखमय में संबंध बने हुए रहते हैं। कहने का मतलब है, गौतम बुद्ध ने कहा है कि जन्म दुखमय है, मरण दुखमय है, दायक कष्टदायक चीज़ों से संयोग दुखमय है और सुखदायक चीज़ों से वियोग दुखमय है। ऐसा गौतम बुद्ध का कहना है। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार दुखमय होता है क्योंकि इसमें बुढ़ापा होता है, बीमारी होता है, मृत्यु होता है, और इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि संसार में दुख ही दुख है, दुख से भरा हुआ संसार है। संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो सुखमय दिखती हो। जो चीज़ें सुखमय दिखती है उनमें भी दुख है, दुख भरा हुआ है। वे केवल सुख की आभास मात्र प्रतीत होती है, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना है। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए दुखी है तो उस चीज़ की प्राप्ति से उसे सुख तो मिलता है, लेकिन यह सुख क्षणिक हो जाता है क्योंकि वह फिर दुखी हो जाता है, क्योंकि फिर उसे कुछ और चीज़ें चाहिए होती है। वह इसलिए कि एक इच्छा की तृप्ति के बाद दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। बुद्ध के अनुसार संसार दुख से परिपूर्ण है, संसार पूरा दुख से भरा हुआ है। बुद्ध ने कहा जन्म दुखमय होता है, मरण भी दुखमय होता है, कष्टदायक चीज़ों से संयोग दुखमय है और सुखदायक चीज़ों से वियोग दुखमय है। अर्थात कहने का मतलब है, सारा जगत यानी ये दुनिया है दुखपूर्ण है, दुख से भरा हुआ। मृत्यु से सभी प्राणियों का अंत हो जाता है, इससे कोई बच नहीं सकता। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छिप जाए या रहे और आपकी मृत्यु नहीं होगी, आपको मृत्यु नहीं ढूंढ पाएगी, तो ये गलत फहमी है। बुद्ध के अनुसार कोई समुद्र में गोता लगा दे या हिमालय की गुफा में क्यों न छिप जाए, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित है तो अवश्य होगी। बुद्ध ने दुख पर बहुत ही जोर दिया है। पाश्चात्य दार्शनिक शापिनहावर ने भी संसार को दुख में माना है और उनका भी कहना है कि दुख ही है दुख संसार में। एंड दुख की उन्होंने व्याख्या किया है। क्या जीवन के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण वास्तव में उचित है और क्यों बुद्ध ने इस प्रकार का दर्शन उपस्थित किया? इस संबंध में कुछ जो उनके आलोचक थे उन्होंने विचार किया और कहा कि इस प्रकार के दृष्टिकोण से जीवन में जो प्रोत्साहन है वो नहीं मिलता, बल्कि व्यक्ति हतोत्साहित हो जाता है। बुद्ध ने दुख की विशद व्याख्या इसलिए कि वे प्रधानता एक धर्म के प्रस्थापक थे। किसी धर्म के लिए यह आवश्यक होता है कि वह संसार के दुखों को प्रकाशित करे। पहले बुद्ध कहते थे कि दुख है, परंतु यहीं पे वे एक बात और कहते हैं, रुकते नहीं हैं। यह भी कहते हैं कि इन दुखों का एक कारण है, दुख तो है और दुखों का कारण है, और दुखों का निरोध भी हो सकता है, यानी निवारण भी हो सकता है, और दुख की अवस्था के बाद ही निर्वाण की प्राप्ति होती है, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना है। बुद्ध के शब्दों में कहा जाए तो जो जन्म हमारा होता है वो कष्टमय होता है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था हमारा कष्टमय ही बीतता है। रोग मृत्यु सब कष्टमय है। दुख शोक उदासीनता कष्टमय होता है। अरुचिकर वस्तु से संबंध कष्टकर होता है। प्रिय का वियोग कष्टकर होता है। अभिष्ट की अप्राप्ति कष्टकर होता है। वास्तव में हमारे जीवन का प्रत्येक अंश कष्टदायक है, कष्टकर है और दुखमय है, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना है। कुछ विद्वान दुख को ही अपने उपदेश का मूल मानने के कारण बौद्ध मत की आलोचना करते हुए उसे निराशावादी कहते हैं, और इसमें कोई दो ओपिनियन नहीं है कि गौतम बुद्ध का समस्त दर्शन दुख और दुख निरोध पर आधारित है। गौतम बुद्ध का दर्शन पढ़ेंगे ना तो वो पूरा दुख से ही रिलेटेड मिलेगा कि संसार में कैसे दुख है, दुख का क्या कारण है, दुख का निवारण भी हो सकता है। इस तरह से आपको उनके दर्शन में देखने को मिलेगा। बौद्ध मत निराशावादी है जीवन का, और विश्व को वास्तविकता का ज्ञान कराना निराशावाद का परिचायक कदापि नहीं है, बल्कि इससे तो और अधिक यथार्थ का बोध होता है। बुद्ध जीवन के दुखों को समझकर उसे दूर करने के प्रयास के लिए जीवन प्रयत्न चिंतन में लगे रहे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हमें
जन्म से लेकर मृत्यु तक, बुढ़ापे तक हमें दुख का सामना करना पड़ता है। ये संसार पूरा दुखों से ही भरा हुआ है। जन्म लेते हैं तब हमें कष्ट होता है, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, बीमार होते हैं, तब हमें कष्ट में होते हैं, मृत्यु कष्टमयी है। तो गाइस फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।